सूरज 10 साल का हुआ था। इसी सोमवार की रात घर से गायब हो गया। जब देर रात तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। गली मोहल्ले में खूब खोजा, अड़ोस पड़ोस में खोजा, पर कहीं पता नहीं चला। तब परिवार में सूरज का चाचा अनूप थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। वहां से आधी रात को लौटा तो देखा मासूम से बच्चे सूरज की मां सोना कमरे में कूलर चलाकर सोती मिली। बस यही बात सूरज के चाचा को खटकी कि जिस माँ का इकलौता बेटा गायब हो वो कैसे इतनी शांति से सो सकती है। इसके बाद इस किस्से से जो कुछ निकल कर आया वो बेहद खौफनाक और इतना घिनौना था कि कोई सोच भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। वाराणसी की सोना की शादी हुई थी बबलू शर्मा से, लेकिन बबलू की 2 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई। सोना का एक 10 साल का बेटा था सूरज। सोना अपने देवर अनूप शर्मा और पति बबलू के साजे के मकान में रहती थी। जिस मकान में यह परिवार रहता था वो वाराणसी मिर्ज़ापुर हाईवे पर बना है। मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पति की मौत के बाद सोना जॉब करने लगी, तभी उसकी लाइफ में आया फैजान। अब यहाँ से कोई 4 महीने पहले फैजान के आने के बाद सोना का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। वो फैजान के साथ बाइक पर घूमने लगी, फैजान को अपना जीवन साथी मानने लगी। इतना कि फैजान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गई। फैजान का अब्बू एक गरीब माली है, जीवन मानो जैसे तैसे कट रहा है। लेकिन जब फैजान को पता चला कि सोना का 1 करोड़ के मकान में हिस्सा है तो फैजान ने प्रेम और जिहाद का जाल लंबा फेंक दिया। सोना फैजान की मोहब्बत में ऐसी पागल थी कि खुद के दिमाग से सोचना छोड़ दिया। 4 महीने पहले सोना ने अपने देवर अनूप से मकान के हिस्से से 50 लाख की रकम मांग ली। यानी सोना अपने देवर अनूप शर्मा से प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती थी। सोना की प्लानिंग थी कि मकान बिकने के बाद मिले 50 लाख रुपए से वो अपनी नई जिंदगी फैजान के साथ शुरू करेगी। या कहो फैजान ने उसे जो सपने दिखाए थे वो देख रही थी। बात दिन पर दिन बढ़ रही थी, प्रेम परवान चढ़ रहा था। अनूप को सोना और फैजान के रिश्ते का पता भी चल चुका था। उसने अपनी भाभी को कई बार समझाया, लोक लाज से डराया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। इसी बीच अप्रैल 2025 को अनूप और सोना के बीच इसी मुद्दे को लेकर फिर गर्मा गर्म बहस हुई। सोना ने कहा, मैं फैजान से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस मकान से अपना हिस्सा चाहिए। इस बात को लेकर अनूप को गुस्सा आ गया। उसने बोल दिया कि माँ अभी जिंदा है, मकान में जो हिस्सा है वो तेरा नहीं है, मेरे भाई के बेटे सूरज का है। जब सूरज बड़ा होगा उसको मकान का हिस्सा खुद ब खुद मिल जाएगा। ये बात सोना ने फैजान को बताई। फैजान ने सोना को सलाह दी कि जब तक उसका बेटा सूरज जिंदा है 50 लाख उसे नहीं मिलेंगे, पर सूरज नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी का कोई वारिस भी नहीं होगा। दोनों ने मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी। एक माँ ने अपनी अय्यासी के लिए अपने बेटे को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। फैजान का क्या था, उसके लिए तो सूरज काफिर की औलाद था, उसकी राह की रुकावट था। प्लान तैयार हुआ, कैसे भी करके 10 साल के सूरज को राह से हटाना है। इसी 11 अगस्त की बात है। सोमवार की शाम रोजाना की तरह सूरज कोचिंग से शाम 6 बजे घर लौटा। उसके चाचा अनूप ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, चाचा कोचिंग से आया हूँ। इसके बाद वो गली में खेलने के लिए चला गया। इसके आधे घंटे बाद करीब 6:30 बजे सूरज की मम्मी सोना घर आई और सीधे ऊपर की मंजिल पर बने अपने कमरे में चली गई। उसने अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पूछा। अनूप और उसकी पत्नी भी अपने काम में व्यस्त हो गए। रात्रि के 9 बजे वो अचानक से सोना नीचे आई, सूरज को लेकर चिल्लाने लगी, रोना पीटना दौड़ना धोना मचा दिया कि मेरा बेटा गायब हो गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। सूरज की चाची अनीता, उसका चाचा अनूप और मोहल्ले वालों ने हर संभव से हर जगह ढूंढा, पर सूरज नहीं मिला। ढूंढने में रात के कोई 12 बज गए। इसके बाद सब लोग घर वापस आए। बैठकर सलाह मशविरा हुआ, तय हुआ कि थाने में रिपोर्ट लिखवाई जाए। लेकिन सोना थाने जाने के बजाय घर के ऊपर अपने कमरे में कूलर चलाकर सो गई। इसके बाद अनूप अकेला रात में 1 बजे जाकर थाने में तहरीर देकर आया। सुबह होते ही अनूप ने एक बार फिर सूरज को ढूंढना शुरू किया। उधर सूरज के ना मिलने से अनहोनी के डर से बेचैनी बढ़ गई। पुलिस ने कहा था कि FIR 24 घंटे बाद दर्ज होती है। 24 घंटे बीतने के बाद जब सूरज का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ में सामने आया कि बच्चे की मां यानी सोना का किसी मुस्लिम फैजान के साथ अवैध संबंध है। अब पुलिस ने सोना को पूछताछ के लिए उठा लिया। जब दबाव बनाया तो उसने कहा कि उसका फैजान के साथ अफेयर है। इसके बाद सोना पुलिस के साथ फैजान के घर पहुंची, जहां से फैजान को गिरफ्तार किया।
फिर यहाँ से जो सामने निकल कर आया वो ही बेहद घिनौना और खौफनाक निकला। और सवाल बना, क्या अपनी अय्याशी के लिए एक माँ ऐसा भी कर सकती है? जब पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार किया तो पता चला कि शाम के 4 बजे सूरज पढ़ने के लिए कोचिंग जाता था, वहाँ से 6 बजे लौट कर आता था, फिर घर से बाहर खेलने चला जाता था। उसे पहले से टाइमिंग पता थी। सूरज फैजान को पहचानता था तो फैजान ने उसको घुमाने के लिए अपने साथ बाइक पर बैठा लिया। साथ में था फैजान का दोस्त राशिद। घर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे कहा जाता है 52 बीघा का मैदान। वहाँ पेड़ और झाड़ियाँ हैं। वहीं पर दोनों ने सूरज को पकड़कर उसका गला दबा दिया। इसके बाद उसकी लाश झाड़ियों में फेंक दी और फिर दोनों अपने अपने घर लौट गए। जब फैजान ने सूरज का काम तमाम करके सोना को जानकारी दी तब सोना ने रात के 9 बजे अचानक से हो लड़ मचा दिया। सूरज घर लौट कर नहीं आया, अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके बाद सब भेद खुल गए और पुलिस बच्चे की बॉडी बरामद करने के लिए फैजान को लेकर मौके पर पहुंची। झाड़ियों से सूरज की बॉडी रिकवर की गई। इसी बीच फैजान ने एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। अब कुछ भी हो, ये मामला केवल एक घटना भर नहीं माना जा सकता, न एक केस समझा जा सकता, बल्कि इस प्रकार की घटना सोचने पर हमें मजबूर करती है। क्या सिर्फ अपने दैहिक सुख के लिए एक माँ भी ऐसा कर सकती है? फैजान को छोड़ दीजिए, वो तो पहले ही सोच चुका होगा कि जब सोना उसकी हो जाएगी तो 50 लाख आएंगे। फिर सोना को भी रास्ते से हटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, सारा माल उसका है। काफिर महिला से संबंध बनाकर उसे जन्नत मिल रही थी, उसकी हत्या करके भी जन्नत मिलेगी, उसके बेटे को मारकर भी जन्नत नसीब होगी। वो तो अपनी जन्नत के चक्कर में लगा होगा, लेकिन सवाल सोना की सोच का है। क्या उसने इतना नहीं सोचा कि पैसे और जिस्म के लिए जो फैजान आज उसके बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया, कल क्या वो उसे जिंदा छोड़ देगा?